गांव में एक बूढ़े आदमी की एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई गुप्त खजाना छिपा है। उस बूढ़े का नाम हरिराम था और वह अपने आखिरी दिनों में बस यही चाहता था कि कोई उसका विश्वासपात्र बने और उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जाने। गांव में ही एक युवा लड़का था, अर्जुन। उसे कहानियां सुनने और रोमांच की तलाश में रहने का शौक था। वह हरिराम काका के पास जाकर घंटों बैठता और उनकी पुरानी बातें सुनता। एक दिन हरिराम काका ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस हवेली में एक रहस्य छिपा है जिसे मैंने बरसों से संभाल रखा है, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुम उसे खो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में कोई खजाना है काका? हरिराम काका मुस्कुराए और बोले, खजाना तो है, पर उसे खोजने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और हिम्मत दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने अर्जुन को एक पुराना कागज दिया, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने वह कागज लिया और ध्यान से देखा। यह एक नक्शा था, जो हवेली के किसी हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगली रात अर्जुन अपने दोस्त मनोज को लेकर हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां काका का दिया हुआ नक्शा इशारा कर रहा था। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने अलमारी को खंगाला और अचानक उसे एक पत्थर की दीवार पर कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा, तो महसूस हुआ कि वह एक दरवाजे का हिस्सा हो सकता है। अर्जुन और मनोज ने मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वह पत्थर हट गया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो नीचे तहखाने में जा रही थी। दोनों ने अपनी लालटेन उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर पुरानी लकड़ियां, किताबें और कुछ संदूक रखे हुए थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक संदूक खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, पुराने जमाने के गहने और कुछ बहुमूल्य पत्थर थे। मनोज ने उत्साह से कहा, हम अमीर हो गए अर्जुन। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि इस तहखाने में कुछ और भी छिपा है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो संदूक के पास पड़ी थी। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। यह हरिराम काका के पूर्वजों की एक डायरी थी, जिसमें लिखा था कि यह खजाना दरअसल गांव के भले के लिए रखा गया था। इसमें यह भी लिखा था कि जो भी इस खजाने को पाए, उसे इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मनोज की ओर देखा। उसने कहा, मनोज, यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, यह पूरे गांव का है। अगले दिन अर्जुन और मनोज ने हरिराम काका को सब कुछ बता दिया। काका ने गर्व से उनकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम्हें खजाना तो मिला, लेकिन असली खजाना तुम्हारा ईमान और समझदारी है। अर्जुन और मनोज ने वह खजाना गांव के विकास में लगा दिया। उन्होंने स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। और इस तरह अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और समाज की भलाई में छिपा होता है।